आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी तक के 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। यह समय शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम होता है। पौराणिक मान्यता है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। मतलब कि चतुर्मास का मूल उद्देश्य है कि बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंतरात्मा की ओर जाना, अर्थात भगवान विष्णु जी के योग निद्रा में होने का उद्देश्य यही है कि हम भी अपनी इंद्रियों को समेटकर भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाएं। और भगवान विष्णु जी चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में होते हैं, तब सृष्टि का संचालन यानी कि सृष्टि का कार्यभार स्वयं भगवान शिव जी के हाथों में होता है। चतुर्मास के दौरान विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन माना जाता है कि चतुर्मास के दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा आंतरिक साधना के लिए बेहद अनुकूल होती है। इसलिए संयम रखकर मंत्र जप, साधना, तप, सत्कर्म, अनुष्ठान व सतशास्त्र का अध्ययन करना विशेष फलदायी होता है। स्कंद पुराण में वर्णन है, सत्संगे द्विज भक्तिश्च गुरुदेवाग्नि तर्पणम गो प्रदानम वेद पाठा सत्क्रिया सत्य भाषणम गो भक्तिर्दान भक्तिश्च सदा धर्मस्य साधनम। अर्थात चतुर्मास के दिनों में सत्संग करना, विद्वानों व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखना, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य बोलना, गौ सेवा और दान में प्रीति रखना, ये सभी चतुर्मास में करने से शुभ प्रभाव होता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है कि चतुर्मास में हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चतुर्मास में की गई थोड़ी सी भी पूजा पाठ, अनुष्ठान व सत्कर्म का पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। पद्म पुराण में वर्णन है, परित्यज्य शय्या स्थानम भूमौ शयन कर न रहा धरा शय्या व्रते नयो लभते विष्णु सद्मवह। अर्थात जो मनुष्य इन 4 महीनों में पलंग या गद्दे का त्याग करके जमीन पर सोता है, वो अपने इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त करता है। पलाश पत्र भोजी चा विष्णु लोकम वाप्नुयात। अर्थात जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में कांस्य या अन्य धातुओं के बर्तनों के बजाय पत्तलों, विशेषकर पलाश के पत्तलों पर भोजन करता है, तो स्वास्थ्य और अध्यात्म दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य पलाश के पत्तों पर भोजन करता है, वो भगवान विष्णु जी के लोक विष्णु लोक को प्राप्त करता है। चतुर्मास केवल शारीरिक उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर छिपे हुए विकारों जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह को सुलाकर अपनी आत्मा में जगने और प्रभु के श्री चरणों में पूर्णतः शरणागत होने का सर्वोत्तम समय है। इन दिनों में कम बोलना, मौन रखना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र या गुरु जी से मिला हुआ जो मंत्र है उसका निरंतर मानसिक या माला लेकर जप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होकर भक्त पर असीम कृपा करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि चतुर्मास में किए गए साधारण पुण्य कर्म भी अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। चतुर्मास से सुयो मर्तो विष्णु भक्तो रतो भवेत स गच्छेत परमम स्थानम यत नारायण स्वयं। अर्थात जो मनुष्य चतुर्मास के 4 महीनों में भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता है, वो परम पद यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है, जहाँ स्वयं साक्षात नारायण निवास करते हैं। स्कंद पुराण और चतुर्मास महात्म्य में वर्णन है,
सत्यमेकं परमो धर्मः सत्यमेकं परमं तपः सत्यमेकं परमं ज्ञानम सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः। अर्थात एकमात्र सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही सबसे बड़ा तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और संपूर्ण धर्म सत्य पर ही आधारित है। इसलिए इन दिनों में वाणी में थोड़ा संयम होना चाहिए। असत्य बोलने से तप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान मौन व्रत धारण करना या केवल हितकारी एवं सत्य वचन बोलना पापों का नाश करता है। और स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों पुराणों में वर्णन है, पर निंदा महापापम पर निंदा महाभयम पर निंदा महादुख्यम न परमम निंदया क्वचित। अर्थात दूसरों की निंदा करना इन दिनों में सबसे बड़ा पाप है, दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा भय है। अर्थात चाहे साधारण दिन हो चाहे चतुर्मास के दिनों में दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ा भय उत्पन्न करता है और दूसरों की निंदा करना ही जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। इसीलिए इस संसार में दूसरों की निंदा करने से बढ़कर और कोई बुरा काम या अनर्थ नहीं है। साधारण दिनों में सन्यासी लोग एक जगह पर नहीं रुकते हैं, जगह जगह पर भ्रमण या विचरण करते रहते हैं, लेकिन चतुर्मास के दिनों में वो लोग भी एक ही स्थान पर रुक करके अपने मन को परमात्मा में लगा करके मंत्र जप अनुष्ठान व सत शास्त्र का अध्ययन करते हैं और लोगों को सन्मार्ग की ओर चलने का उपदेश भी देते हैं। चतुर्मास के बहुमूल्य समय को जो लोग हल्के में लेकर ऐसे ही गंवा देते हैं बिना भगवान की भक्ति किए, तो मानो कि हाथ में आया हुआ अमृत ही डूल गया हो। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ न कुछ भगवत भजन व सत्कर्म जरूर करना चाहिए। वही सब कुछ साथ जाने वाला है, बाकी तो सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो 25 जुलाई 2026 से चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।